इसे आप बुखारा का रॉबिन हुड भी कह सकते हैं। अभी यहाँ पर यहूदी हैं और उनकी यहाँ पे एक इबादतगाह भी है। बुखारा रेलवे स्टेशन पे मैं पहुँच चुका हूँ और ये सिटी सेंटर से जो है तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर अमूमी तौर पे जो सुनने में आया है वो 40,000 50,000 सौम डिमांड करते हैं टैक्सी ड्राइवर। अभी बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुई तो उसे देखेंगे, वरना येंडेक्स भी करके देखते हैं कि येंडेक्स पे क्या आता है। सेम बाहर से नज़ारा जो है वो समरकंद रेलवे स्टेशन वाला है। वॉक्सल बुखारो। मुझे ये 2-3 बसें दिखाई दे रही हैं, देखता हूँ कौन सी है। सिटी सेंटर। सिटी सेंटर? यस। मुझे रेलवे स्टेशन से जो शेयरिंग टैक्सी मिल गई है और शेयरिंग जो है उसमें मेरे हिस्से में आया है 20,000 सौम, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी ये 300 रुपये बनते हैं। और यहाँ से मेरा हॉस्टल जो है सिटी सेंटर जो है वो तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर है। तो मेरे ख़्याल में बहुत मुनासिब है। मैं अपने होटल से निकल रहा हूँ। होटल बड़ा मेरा आइडियल लोकेशन पे है और मेरे होटल का नाम है रूमी होटल भी है और हॉस्टल भी है। और बहुत अच्छा ये बिल्डिंग को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रेनोवेट किया है। जो पुराना शहर है ये बिल्कुल उसके शुरू में है। मतलब यहाँ पर आपको बुखारा न्यू सिटी, तो यहाँ से हम दाखिल होंगे पुराने शहर में। तो ये जो पुराना शहर है इसमें ये वाला जो एरिया है जहाँ मैं दाखिल हो रहा हूँ, ये वाला मोहल्ला कहा जाता है कि ये इसे यहूदी मोहल्ला कहा जाता था। यहाँ पर तकरीबन 5,000 के करीब सोवियत यूनियन के दौर में यहूदी आबाद थे। लेकिन जब उज़्बेकिस्तान रशिया से आज़ाद हुआ तो ये वाला जो मोहल्ला है यहाँ से यहूदी माइग्रेट करके कोई जर्मनी कोई इज़राइल चले गए। तो अभी यहाँ पर यहूदी हैं और उनकी यहाँ पे एक इबादतगाह भी है जो तकरीबन 400 साल पुरानी है। वो 16वीं सदी में इबादतगाह बनाई गई है और अभी मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ। अभी इस शहर में 500 के करीब यहूदी मौजूद हैं। खानका रहमत। और यहाँ पर जितने भी कदीम घर हैं उनको इन्होंने रेनोवेट करके उन्हें होटल्स में तब्दील कर लिया है। और ये देखेंगे आपको बहुत पुराने जो वही मट्टी गारे से बने हुए हैं। ये दरवाज़े पुरानी तर्ज के हैं। कुछ को ये देखें सामने उन्होंने अच्छे से रेनोवेट करके ये देखें इसको ठीक करके तो ये प्रॉपर एक होटल में तब्दील कर रहे हैं। तो ये जनाब इबादतगाह है यहूदियों की और ये 16वीं सदी में बनाई गई है। और यहाँ से हम शहर का जो दिल है
जो शहर का वस्त है, तो वहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने में ये मेरी वीडियो मैंने हॉस्टल से निकलते वक्त शुरू की थी, 4 मिनट हुए हैं। तो हॉस्टल जो है मेरा, वो मुझे वैसे भी बड़ा चीप, इंतहाई चीप, वो उसकी कॉस्ट है $9। $9 में पड़ा है ब्रेकफास्ट के साथ। तो ये एक बुरी डील नहीं है। और ये है खानका, इसे नादर दीवान बेगी खानका का नाम दिया गया है। और ये 1619 से 1620 के दरमियान इस खानका तामीर किया गया। ये है हुज्जा नासरुद्दीन का स्टैचू। इसे आप बुखारा का रॉबिन हुड भी कह सकते हैं, जो अमीरों को लूट के तो गरीबों में पैसे बांट दिया करता था। अगरचे इसने हज नहीं किया, लेकिन इसके अमल की वजह से लोगों ने इसको हुज्जा नासरुद्दीन यानी कि हाजी नासरुद्दीन कहना शुरू कर दिया। वो मेरे सामने ककलदोश मदरसा है। ककलदोश मदरसे के पास ही ये जो मदरसा है, इसे मदरसा ज़ेरी कहा जाता है। बेसिकली ये मदरसा नहीं था, बल्कि 17वीं सदी में जो इस इलाके के बुखारा के गवर्नर थे, उन्होंने इसे बनाया था मुसाफिर खाना, कि यहाँ पर जो ताजर आएँ तो वो रात को रुक सकें। तो इसको तैयार भी करवाया। इसमें अंदरूनी तौर पे कोई मदरसे का जैसे एक कमरे बने होते हैं तलबा के लिए या क्लासरूम होती हैं, वैसा कोई सीन नहीं। लेकिन जब इस ज़बरदस्त इमारत को, और इस पे ये देखें बाहर जो हुई फनपारा जो ये तैयार हो गया, और बुखारा और गिरदो नवाह से जितने भी जो लोग थे मुअज़्ज़िज़ीन, उनको बुलाया गया। इसे आप ओपनिंग सेरेमनी कह लें। तो ओपनिंग सेरेमनी में जो गवर्नर था, उसके मुंह से निकल गया ये मदरसा है। तो वो सब हैरान रह गए कि ये तो हमने सुना था ताजरों के रुकने के लिए है। तो वो अपनी गलती को छुपाने के लिए उसने कहा नहीं, इसे मैंने मदरसा ही बनाया था, तो लिहाजा ये मदरसे के तौर पे ही इसे बाद में जो है वो जाना पहचाना गया। हालांकि इसका ये देखें, एक मदरसा हो, इस्लामी मदरसा, और वहाँ पर इस तरह की तस्वीर, ये वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। तो इसकी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी और सुनाता हूँ कि ये कारवान सराय जो है सिर्फ़ एक बाली को बेचने पर बनाया गया। हुआ यूँ कि इस बुखारा के जो गवर्नर था, उसने अपनी बीवी को तोहफ़ा दिया बालियाँ। तो उसकी बीवी ने कहा कि इतना बड़ा गवर्नर हो के मुझे ये छोटी सी बालियाँ दे दी। तो उसने वो बालियाँ पकड़ी और उनमें से एक बाली जो है वो बेची, और बेच के ये कारवान सराय बनाया। और अपनी बेगम को वो साथ लेकर यहाँ आया। तो उसने ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख के कहा, वाह, तुमने इतने ज़्यादा पैसे यहाँ पे ख़र्च कर दिए। तो उसने कहा नहीं, इस पे मैंने सिर्फ इतने पैसे ख़र्च किए हैं कि तुम्हें जो बालियाँ मैंने तोहफे में दी थी और तुमने उनको रिजेक्ट कर दिया था, सिर्फ़ एक बाली को बेच के मैंने ये कारवान सराय बनाया है। ये एक सहराई इलाका है, यहाँ पर पानी बहुत बेशकीमत है। तो दरिया ज़रफ़शां जो ताजिकिस्तान से आता है, वो समरकंद से गुज़रता है। तो वहाँ से नहर निकाली गई है, और इस तरह के पूरे शहर में तकरीबन 100 से भी ज़ायद हौज़ हैं, और वहाँ से लोग पानी भरते थे और उसे इस्तेमाल किया करते थे। और हौज़ में से पानी लेकर लोग पीने के लिए अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाया करते थे। अच्छा जी, यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से लोग आते थे, और यहाँ पर जो करेंसी थी मुकामी, उसे तब्दील किया जाता था उसके साथ। यूँ समझें कि ये बैंक था बुखारा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 16वीं सदी में बनने वाला मदरसा, जिसे ककलदोश मदरसा कहा जाता है, उसके सामने।
पास, यानी कि जुल्फ तराश, और जुल्फ तराश को यहाँ पे कहते हैं सर तराश। चुप 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 चुप।